सोचिए, क्या कोई एक इंसान एक ही समय में 6-7 जगह नौकरी कर सकता है? असंभव लगता है, लेकिन यूपी में यही हुआ। असली उम्मीदवार अर्पित सिंह, पिता अनिल कुमार सिंह, हाथरस जिले के मुरसान सीएचसी पर तैनात हैं। लेकिन उन्हीं के नाम और पिता के नाम का इस्तेमाल कर 6 और लोग अलग अलग जिलों में नौकरी करने लगे। कहीं पिता का नाम अनिल कुमार तो कहीं अनिल कुमार सिंह। पते और जन्म तिथि में मामूली हेरफेर, शैक्षिक प्रमाण पत्रों के साल बदलकर सब कुछ असली जैसा बना दिया गया। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं आशीष मिश्र इंडिया टुडे मैगजीन की अपनी रिपोर्ट में। नमस्ते, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। नियुक्तियों के फर्जीवाड़े को लेकर उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों सवालों के घेरे में है। फर्जी नियुक्तियों के इस खेल ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। ताज़ा मामला 2016 की एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती का है। फर्जी कर्मचारियों को औसतन हर महीने 69,000 रुपये वेतन मिलता रहा। 9 साल में एक ने करीब 75 लाख रुपए कमा लिए। 6 जिलों का हिसाब जोड़े तो 4.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का विभाग को चूना लगा। अब हालत ये है कि अर्पित के नाम से नौकरी कर रहे सारे फर्जी कर्मचारी घर बंद करके फरार हैं। हाथरस में तैनात असली अर्पित बताते हैं कि 2017 में ही उन्हें शक हुआ था। उनके नाम पर अलीगढ़ में कोई दूसरा टेक्नीशियन नौकरी कर रहा था। जांच शुरू हुई तो वो शख्स फरार हो गया, लेकिन मामला दबा दिया गया। धीरे धीरे ये फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर फैल गया। जब राज्य सरकार ने कर्मचारियों का डेटा डिजिटल करने के लिए मानव संपदा पोर्टल शुरू किया, तब जाकर मामला खुला। पोर्टल पर 7 लोग एक ही नाम और पिता के नाम से रजिस्टर्ड मिले। जांच में साफ हुआ कि सिर्फ हाथरस वाला अर्पित ही असली है, बाकी सब नकली। हमारा नाम अर्पित सिंह है। हम हाथरस जिले के मुरसान सीएचसी पे तैनात हैं। हम हाथरस जिले में मई 2016 से पोस्टेड हैं। हमारे नाम से कई फर्जी लोग कार्य कर रहे हैं, जो कि जांच कराने के दौरान फरार हैं। हमारा किसी भी तरह का कोई ट्रांसफ़र आज तक नहीं हुआ है। लखनऊ से हमें हाथरस जिला नियुक्त किया गया था। हम 2016 से हाथरस में ही पोस्टेड हैं। किसी भी प्रकार का कोई ट्रांसफ़र हमारा नहीं हुआ है, न ही हम और किसी ज़िले में कार्य कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इन फर्जी लोगों को जल्द से जल्द पकड़वाएं। जांच में सामने आया कि यही खेल और भी नामों पर हुआ। मैनपुरी के अंकुर मिश्र और हरदोई के अंकित सिंह जैसे उम्मीदवारों की क्लोनिंग कर कई जगह फर्जी नियुक्तियां की गई। अंकित सिंह नाम से तो कम से कम 6 लोग नौकरी करते पाए गए। लेकिन क्या यह फर्जीवाड़ा बिना मिली भगत के मुमकिन था? यूपी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी कहते हैं, स्वास्थ्य विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है, इसमें लाखों कर्मचारी काम करता है। तो फर्जी नियुक्ति के मामले यहाँ शुरू से चलते रहे हैं। एक ज़माना ऐसा था कि स्वास्थ्य विभाग में फर्जी नियुक्तियों का ये आलम था कि नियुक्ति होती नहीं थी। बाबू के पद पर किसी के पद पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता था स्वास्थ्य विभाग से सीधे। मान लीजिए कुशीनगर ट्रांसफ़र हो गया, कुशीनगर वाले ने कहा कि भाई अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाओ। उसने कहा साहब नहीं है, तो कुशीनगर से उसको ट्रांसफ़र करके रामपुर भेज दिया गया। रामपुर वाले नहीं लिया, मुरादाबाद भेज दिया गया। अब चूँकि वो कई जगह से ट्रांसफ़र होकर जाता था, मुरादाबाद वाला उसको ले लेता था, भाई इतनी जगहों से ट्रांसफ़र होकर आया है तो ये सही है। इस तरह से बहुत लाखों लोगों की नियुक्तियाँ हुई स्वास्थ्य विभाग में, और उन लोगों को पेंशन लेने में बहुत दिक्कत आई। ऐसे कई केसेस मेरे सामने आए जिनके पेंशन के मामले फिर हम लोगों ने सुलझाए कि फर्जी नियुक्ति से आप नौकरी कर रहे हो, आज पेंशन की स्थिति आ गई। अब भी ये सिलसिला चल ही रहा है, फर्जी नियुक्तियों का भी चल रहा है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत बड़ा खेल होता है स्वास्थ्य विभाग में। अभी 2 साल पहले स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत गड़बड़ी हुई थी, बहुत पैसे का खेल था। तो वो बिल्लु हमने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से उठाए थे। सारे सबूत इकट्ठा करके मुख्यमंत्री जी को दिए थे। मुख्यमंत्री जी ने उस पर एक कमेटी गठित की, जिसमें विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग के रमेश चंद्र त्रिपाठी थे, उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया था। वो कमेटी ने जांच की, वो सब कुछ उसमें पाया गया। उसमें कई बाबू और प्रशासनिक अधिकारी निलंबित हो गए थे। तो ये स्वास्थ्य विभाग का ये भ्रष्टाचार का, फर्जी नियुक्तियों का, ट्रांसफ़र उद्योग का ये चोली दामन का साथ है, ये चलता ही रहता है। और इसका जो एक विशेष कारण है वो ये कारण ये है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक जो प्रशासनिक पद हैं वहाँ सिर्फ डॉक्टर होता है।
और डॉक्टर जब मरीज़ देखना शुरू करता है वहाँ से ले करके और ऊपर तक जब पहुँच जाता है तो उसकी मेंटलिटी कभी प्रशासनिक कार्य करने के लिए बन नहीं पाती है। जब वो अस्पताल में मरीज़ देखता है तो उसके पास रिप्रेजेंटेटिव आते हैं विभिन्न कंपनियों के, उसको प्रलोभन देते हैं, उसको हवाई ट्रिप कराते हैं, उसको गिफ्ट करते हैं। तो ये चीज़ें सब लगी रहती हैं। आप जानते हैं कि डॉक्टर के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस बिल्कुल बंद है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस अलाउंस भी लेते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं और इन्हीं लोगों को डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर वगैरह बनाया जाता है। तो ये लोग फिर उन चीज़ों को रोक नहीं पाते हैं। और दूसरा कारण ये है कि डायरेक्टरेट में जो लिपिक वर्ग का तबका है वो बहुत हावी रहता है सबके ऊपर, क्योंकि जब ये डायरेक्टर बन के वहाँ जाते हैं उसके पहले मेडिकल अफसर होते हैं और अपनी छुट्टी सेंक्शन कराने के लिए, जीपीएफ सेंक्शन कराने के लिए उसी बाबू की टेबल पर जाकर खड़ा हुआ करते हैं। आज जब वो डायरेक्टर बन गए तो उनको याद दिलाता रहता है कि वो आप वही हो जो आकर के मेरे सामने खड़ा हुआ करते थे। तो वहाँ पर ये जो एक लाल फीता शाही टाइप की चीज़ है, जो बाबूडिज्म है, ये वो वहाँ पर हावी है और इसकी वजह से ये सारा खेल चलता रहता है और लोग परेशान होते हैं। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य महानिदेशालय ने डॉक्टर शुभ्रा मिश्रा, डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव और वित्त नियंत्रक शिवेंद्र मिश्र की अगुवाई में जांच समिति बनाई है। 2016 की सभी 403 नियुक्तियों की पड़ताल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक को कड़ी कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। उप मुख्यमंत्री ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियों को लेकर के हमें लगातार शिकायतें मिल रही थी। हमारी सरकार ने उनकी जांच कराई है और स्वास्थ्य विभाग में सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है। जो विभिन्न हमारे जो पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ है, जिसमें कई उसमें विभाग हैं, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन, एलडी और भी अन्य हमारे पास पैरामेडिकल के जो विधाएँ हैं, तो उसमें जो तैनाती हुई है जो पुरानी सरकारों में, पिछली सरकारों में, हम सबकी जांच करा रहे हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और इतनी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां उनकी कदाचार करने से उनको रोकेंगी और ये मानेंगे कि उनसे बड़ी गलती हुई है। हम कभी भी युवाओं के मेधा के खिलाफ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी मेरिट को लूटने का काम कर रहे हैं, ये सब ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होता रहा है। समाजवादी पार्टी ने युवाओं के मेरिट को लूट करके भर्तियों में जिस ढंग से खरीद फरोख्त की थी वो आज सब उजागर हो रहा है और समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर ज़रूर बताना चाहिए कि उनके शासनकाल में एक एक पद पर 6-6 लोग कैसे नियुक्त हो गए और उसकी जिम्मेदारी किसकी है। हम इसकी बिंदुवार जांच कराएंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करेंगे। जांच अब सिर्फ एक्सरे टेक्नीशियन तक ही सीमित नहीं, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डार्क रूम असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन जैसी भर्तियों की फाइलें भी खंगाली जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पार्थ सारथी सेन शर्मा ने साफ कहा है कि अगर अन्य भर्तियों में भी गड़बड़ी मिली तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में फर्जी नियुक्तियों का घोटाला एक बार फिर सामने आया है। 2016 की एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में असली उम्मीदवार अर्पित सिंह के नाम पर 6 लोग अलग अलग ज़िलों में 9 साल तक नौकरी करते रहे और करीब 4.5 करोड़ रुपए का वेतन भी हड़प कर गए। यही पैटर्न अंकुर मिश्रा और अंकित सिंह जैसे अन्य नामों पर भी मिला। मामूली बदलावों के साथ जाली नियुक्ति पत्र और प्रमाण पत्र तैयार करके उन्हें वैध बना दिया गया। जांच में सामने आया कि निदेशालय और सीएमओ कार्यालय की मिलीभगत के बिना यह संभव नहीं था। दरअसल स्वास्थ्य निदेशालय पहले भी फर्जी नियुक्तियों के मामले में फर्जी नियुक्तियों का मामला सामने आ चुका है। बलिया, मिर्ज़ापुर और अंबेडकर नगर जैसे ज़िलों में चतुर्श्रेणी कर्मचारियों से लेकर दैनिक वेतन भोगियों तक की नियुक्तियों में धांधली साबित हो चुकी है। कई जांच रिपोर्ट शासन तक पहुंची लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती पर भी समिति जांच कर रही है, पर सवाल ये है कि क्या इस बार दोषियों को सज़ा मिलेगी या वे फिर बच निकलेंगे। दरअसल यह घोटाला नया नहीं है।
बलिया, मिर्ज़ापुर और अंबेडकर नगर जैसे जिलों में पहले भी 4th ग्रेड कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियों की रिपोर्ट आ चुकी है। बलिया की जांच में तो 143 फर्जी नियुक्तियां पाई गई थी। अब जबकि ये खेल उजागर हो चुका है, बड़ा सवाल यही है, क्या दोषियों पर सचमुच शिकंजा कसेगा या ये भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? क्योंकि जिस तरह सालों से सिस्टम सोता रहा, उस पर भरोसा करना जनता के लिए आसान नहीं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।